हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग AMU स्टूडियोज के एपिसोड्स। और आज मैं अपने लखनऊ वाले स्टूडियो के नीचे वाले बेडरूम में हूँ। क्या होता है कि बहुत टाइम ये होता है, पूरे दिन कंसंट्रेट करके अगर आप स्टूडियो के अंदर बैठे रहिए। और इस वक्त जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये बज रहा है रात का 11 और मैं सुबह से तकरीबन अपने स्टूडियो में ही था। स्टूडियो इन द सेंस यानी कि वो रूम में जो साउंड प्रूफ रूम है, जो चारों तरफ लकड़ियों से, उसके बाद रॉक वूल से, ग्लास वूल से और सारी चीज़ों से घिरा हुआ है। एक तो कान में एक अलग सा साउंड बजने लगता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक छोटा सा सेटअप यहाँ पर भी लगा रखा है। मैंने माइक लगा रखा है TLM 102, यहाँ पर भी लगा हुआ है। फोकस राइट का 2i2 जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी रखा हुआ है। और मेरा एक लैपटॉप है जो कि Asus का है, ज़ेफायरस G14। अब ज़ेफरस कहेंगे, ज़ेफायरस कहेंगे, कुछ तो आप लोग समझ लीजिएगा उस चीज़ को। वो मेरा यहाँ पे काम कर देता है और मेरा बहुत अच्छा लैपटॉप है ये। और मैंने अभी इसको कुछ वक्त पहले परचेज़ किया था। वो इस वजह से क्योंकि मैं जितना भी काम करके इधर उधर से, क्या होता है कि कभी कभी मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मैं अलग अलग स्टूडियोज़ में उसको रिकॉर्ड करता हूँ। और मैं सिर्फ रिकॉर्ड करके उसका जो रॉ फाइल होती है, ड्राई फाइल, वो बिल्कुल मैं उसको ले लेता हूँ और फिर मैं खुद से उसको एडिट करता हूँ। क्योंकि मेरे कान इतने सेट हो चुके हैं कि मुझे लैपटॉप में भी अगर मैं एक हेडफोन लगा के भी अगर मैं सुनूंगा तो इन हेडफोन से जो ये 700-800 रुपये 600 रुपये के हेडफोन्स आते हैं उसमें मुझे पता है कि मुझे क्या साउंड देना है। क्योंकि मुझे अपनी वॉइस की बैलेंसिंग के बारे में मालूम है कि मेरी आवाज़ में कितना बेस है, कितनी शार्पनेस है, क्या क्या वगैरह वगैरह। आज जो बात मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट पे मैं हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो कुछ यूँ हैं। दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट कि आपको, जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया होगा कि वॉइस बैलेंसिंग क्या होती है। वॉइस बैलेंसिंग में कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ यूँ समझेंगे कि सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है वॉइस बैलेंसिंग में, आपका बेस, आपकी शार्पनेस यानी कि तीखापन, बेस यानी कि एक जो सीने में जो लगता है साउंड, वो बेस हमेशा कान में नहीं सुनाई देता। ये बात को आप गौर करिएगा। बेस हमेशा जो लगता है वो सीने की तरफ लगता है, यहाँ के पार्ट में लगता है, उसका जो बेस होता है। और तीखापन यानी कि शार्पनेस, एक हाइज जो होती है, वो हमेशा लगती है आपके कानों में। तो ये दोनों को जब मिक्सचर होता है उसको, ये वॉइस के बैलेंसिंग का एक पार्ट है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि अपनी वॉइस को बेस और शार्पनेस का एक मिक्सचर कैसे बनाएंगे। जैसे आप मेरी आवाज़ सुनते हैं तो आपको मेरा एक एक वर्ड सुनाई देता होगा, क्लियर तरीके से सुनाई देता होगा। ये जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं उनके भी जब आप वर्ड सुनते होंगे तो आपको एक एक शब्द सुनाई देता होगा। उसके पीछे ये वजह है कि उन्होंने अपनी वॉइस को बैलेंस कर लिया है, यानी कि बेस और शार्पनेस का कितना बड़ा मिक्स है ये उन्होंने समझ लिया है। वॉइस बैलेंसिंग में अगर हम लोग दूसरे पॉइंट को अगर समझें तो वर्ड्स, एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच का क्या गैप है। अगर आप मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्री भी पढ़ रहे हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्री आपके पास में आ गई है, नरेशन आ गया आपके पास में, तो क्या होता है डॉक्यूमेंट्री में, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में जो तो वो एक चाल पे चलती है, एक लय पे चलती है, एक पिच होता है शुरुआत से। अगर वो 15 मिनट की भी है, 20 मिनट की भी है, आधे घंटे की है, 1 घंटे की, वॉट एवर योर टाइम, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी वक्त की है, आपने शुरुआत जहां से की है, आपकी पिच भी वहीं पे ही खत्म होगी। ये बात समझने वाली है। तो इसमें अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आ जाता है, जैसे मैंने बोला ना कि पिच, आप लोग समझेंगे कि वॉइस बैलेंसिंग में पिच का भी खासा ध्यान रखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों से, कि एक स्क्रिप्ट अगर आप डॉक्यूमेंट्री वाली पढ़ रहे हैं तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड के जाते वक्त जब आप दूसरे वर्ड की तरफ कनेक्ट होते हैं तो क्या पहला वर्ड खत्म होता है आपका? आपको साफ तरीके से उन आर्टिस्टों की आवाज सुनाई दे रही होगी जिनके वर्ड के बीच में गैप्स जो होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। बहुत सारी स्क्रिप्टों में क्या होता है कि कभी कभी जल्दी भी हम लोग को बोलना होता है, कभी कभी हम लोग को देर में बोलना होता है। लेकिन हम लोग, मैं अपनी बात, अगर आप लोग को लगता है ऐसा, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक वर्ड को प्रॉपर खत्म होने देते हैं। और ये बड़ी प्रैक्टिस से ही आती चीजें, तभी आप लोगों को साउंड जो होता होगा वो क्लियर तरीके से सुनाई देता होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो मैं अब आप लोगों से बताने जा रहा हूँ, देखिए ये मैं बहुत जम कट करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि बताने के लिए बहुत लंबी सारे फेरिस्त है जिसको हम लोगों को अगर समझना हो तो खाली वॉइस बैलेंसिंग अपने आप में मुझे ऐसा लगता है पूरे एक वीक का एक सब्जेक्ट है कि अगर कोई मेरे पास लगातार आ रहा है तो पूरे 1 हफ्ते तक उसको माइक पे खड़ा करके वॉइस बैलेंसिंग, उसकी वॉइस की बैलेंसिंग
करानी पड़ेगी। जैसे अलाइनमेंट होता है गाड़ी के पहियों का, तो वो लगता है इंस्ट्रूमेंट लगता है जिससे अलाइन होते हैं पहिए, वैसे ही आपकी वॉइस को एक सिस्टम की ज़रूरत होगी, एक वो चीज़ें मेरे पास में है। आप लोग आना चाहे तो आइएगा। अच्छा, तीसरी बात अब जो मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूँ, वॉइस बैलेंसिंग के लिए तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप लोगों के पास में, बहुत सारे लोगों के पास में रिकॉर्ड करने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप अपने आप को देखने के लिए आपके पास में आईना होता है, सेल्फी कैमरा होता है, जो मोबाइल कैमरा होता है, बट आवाज़ सुनने के लिए क्या? आवाज़ सुनने के लिए जाहिर सी बात है, जैसे आप अपने आप को आईने में देखते हैं, सुनने के लिए आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और वो रिकॉर्ड करने के लिए हर किसी के पास में वो साउंड्स नहीं होते हैं, वो एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वो नॉलेज नहीं होती है। अभी तो मैंने आपको बहुत जल्दी में बता दिया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में हमारी मंडे ट्यूसडे से हम लोग की, ये जो कमिंग मंडे ट्यूसडे आ रहा है उस वक्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। बहुत इंटेंस सेशंस होंगे, कुल उसमें 10 लोग होंगे, इन्वॉल्व होंगे। 1 महीने का पूरा सेशन होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। और उसके बाद में उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे। उसमें हम लोग डबिंग कैसे होती है, एक कैरेक्टर को कैसे होल्ड किया जाता है, वॉइस ओवर कैसा होता है, डिफरेंट तरह की स्क्रिप्ट कैसे रीड की जाती हैं, डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स को कैसे होल्ड किया जाता है। कैरेक्टर होल्ड करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। कैसे अपनी वॉइस को एक अलग सा टेक्सचर दें। आप लोग बहुत सारी जगहों पे देखते होंगे कि मेरी भी वॉइस आपको रिकग्नाइज्ड हो गई होगी। आप कभी कभी चलते चलते आप लोग सुन लेते होंगे। मैंने एयरटेल के एड्स किए हैं, कैडबरीज के एड्स किए हैं, रिलायंस के किए हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट ITC के तो तमाम कितने एड्स मैंने किए हुए हैं, कार्स के मैंने किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, मोबाइल्स के, तमाम मैंने एड्स किए हुए। ये तो बहुत मैं वो बता रहा हूँ जो टीवी वगैरह पे चलते हैं। AR रहमान जी के साथ में जब हीरो और हीरो होंडा अलग अलग हुए थे, तो आपका हीरो होंडा अब है हीरो मोटोकॉप, समथिंग लाइक दैट। वो छोटे छोटे से जिंगल्स होते हैं, छोटे छोटे 1 लाइनर्स एड्स होते हैं। तो वो हम लोग यहीं पे लखनऊ में बैठ के ही कर देते हैं। और बहुत छोटे छोटे एड्स होते हैं जिसमें हमें महज 3,000-4,000 रुपये मिलते हैं। तो वो भी आते रहते हैं। काम सब तरह का है। यूट्यूब के लिए कंटेंट तैयार करते हैं अब हम लोग के पास में आर्टिस्टों का बैंक है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हम लोग को कॉल करते हैं कि ये एक स्क्रिप्ट है, आप प्लीज़ इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। तब मैं उस स्क्रिप्ट को समझता हूँ कि नहीं, वो स्क्रिप्ट जो है वो मेरी आवाज़ पे सूट नहीं करेगी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ये इस आवाज़ पे सूट करेगी। तो वॉइस बैंक भी हम लोग के पास में एक है, तो उसमें डिफरेंट बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं। तो वॉइस ओवर कैसे किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर कैसे रन किया जाता है, एक स्टूडियो कैसे क्रिएट किया जाता है, एक होम सेटअप से लेके प्रोफेशनल सेटअप कैसे तैयार किया जाता है, ये पूरा 1 महीने तक हम लोग आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हम लोग आपको पूरा बताएंगे। जितने लोगों को दिल्ली में एडमिशन लेना है, लाजपत नगर में हमारा स्टूडियो ओपन हो चुका है। लास्ट आप लोगों ने कुछ वीडियोस भी उसके देखे होंगे। बहुत ज़्यादा अभी हम लोग उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि डे बाय डे वो कुछ ना कुछ उसमें अपडेट होता रहता है। तो जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, एक्चुअल में जो लोग इसमें आना चाहते हैं, और मैं सच बात बताऊं तो 90% लोगों को ये पता ही नहीं है। वो करना तो ये चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो हम लोगों के पास आइए, हम लोग आपको कोई टीचर की तरह मैं नहीं सिखा सकता, या मुझे नहीं लगता कि मैं एक टीचर की तरह किसी हैसियत से सिखाऊं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके अंदर की जो प्रतिभा है, जो आपके अंदर की जो एक क्वालिटी है, उसको निकाल के सामने लेकर आए। अच्छा, हर बच्चा, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, तो उसको भी समझना पड़ता है। तो हम लोग को भी समझने में कभी कभी वक्त लगता है। फिर आगे क्या होगा फिर देखा जाएगा कि अच्छा इसमें और क्या बेटर वे में इस आर्टिस्ट को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके साथ और क्या चीज़ें करनी है, इसको कैसे काम दिलाना है। लेकिन मैं अभी भी कोई कमिटमेंट नहीं लेता हूँ कि मैं आप लोगों को प्लेसमेंट करा दूंगा, क्योंकि मेरी कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। अगर मैं कोऑर्डिनेटर बन के काम करूँ तो मेरे पास बहुत सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग उनसे भी कराते रहते हैं। और तमाम फिल्में जो कई लोग हैं ऐसे जिनसे हम लोग कराते रहते हैं काम, और तो मैं उन्हीं के साथ काम ना करूँ, लेकिन मेरा भी एक शौक़ है कि मैं पढ़ाऊँ, उसका मुझे पैसा मिलता है, उसकी मुझे मेरा अजर उसका मिलता है, मैं करता हूँ। तो जितने भी लोग आना चाहते हैं, जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़, एक स्टेप बाय स्टेप आपकी वॉइस बैलेंसिंग में बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती हैं। तो जितने भी लोग करना चाहते हैं वो लोग हम लोगों से जुड़े। और जो नंबर अभी मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप लोग कॉल कर दीजिए। ये आपको पूरी डिटेल्स देंगी, लाजपत नगर में कहाँ आना है, कितने बजे से कितने बजे तक क्लास होंगी, डेज वगैरह 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 सारी चीज़ें। तो ट्रस्ट मी, टेक्स्ट मी,
बस मेरा मकसद यही था आप लोगों को बताने के लिए कि हम लोगों ने एक वर्कशॉप ऑफलाइन स्टार्ट कर दी है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर। आप लोग आइए, जुड़िए, साथ में काम करेंगे और पता नहीं, पहले तो सीखिए काम को, फिर उसके बाद जब सीख जाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।